नाना बाबा जी, मामा बाबा जी, बाबा बाबा जी, पिता बाबा जी। बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं नहीं होते। इस शरीर के जो पिताश्री थे, धन्य है हमको कहते हैं। हल जोतते समय भी पादुका कांधे पे झोली में गुरु जी की पादुका। ऐसे सौभाग्य हमारे रहे कि ऐसे पिताश्री मिले। नंगे पैर हल जोतना, गरीब ब्राह्मण नंगे पैर हल जोतना, एक मार्किन का चला, कभी सिली बनियान नहीं पहनी, लंगोटी जैसे साधु। प्याज लहसुन तो मोहल्ले में नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो। गुरु जी की पादुका, गीता जी और रामायण जी, ये वो हर समय ऐसे झोली एक रखते थे, झोली और ऐसे बांध लिया और हल जोत रहे। फिर जब स्नान करना हुआ तो डाल पे टांग दिया, स्नान किया सरोवर पे, और पहले गुरु जी का चरणामृत लेते थे, फिर भोजन पाके फिर जो कार्य करना हो। इतना गुरु चरण पादुका से, उन्हीं से गुरु चरण पादुका के प्रति प्रीति कैसे की जाती है ये सीखा। शास्त्रों के प्रति कितनी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए उनसे सीखा कि किसान होते हुए भी गीता रामायण कांधे पे ही रहती थी। और जब स्नान करते तो कुछ गीता के श्लोक, कुछ रामायण के करके, और फिर मंजीरा टेंट में रखते थे। मंजीरा त्रिपुंड लगा हुआ, हल जोतते त्रिपुंड। एक बार हल जोते रहते तो कुछ लोग निकले, बोले अच्छा फंसा है बाबा जी। वे समझ रहे थे कि बाबा जी को हल जोतवाया जा रहा है। तो बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं तो बाबा जी हुए नाना बाबा जी, मामा बाबा जी, बाबा बाबा जी, पिता बाबा जी। बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं नहीं होते। तो वो ऐसे संत रूप में, तो गुरु चरण पादुका की जो महिमा वो बचपन से हमने अपने पिताश्री में देखी और उन्हीं की पूजा की हुई। वो सबसे पहले नहा करके फिर गुरु पादुका ऐसे माथे पे रखते, फिर वैसे धो करके और चरणामृत लेते, फिर गीता रामायण का पाठ करके 12 बजे दिन तक हल जोतते रहते। ये ट्रैक्टर की व्यवस्था थोड़ी थी, एक फार वाला हल, मतलब 1 बीघा जोतना है तो 10-20 घंटे जोतो, तब कहीं जा करके, और पूरा ऐसे बड़ी मेहनत की कमाई से धर्म पूर्वक जीते थे। तभी हम लोगों के जो संस्कार बने ना, वो इसी से बने। और जो तपस्या का स्वभाव बना, वो ऐसे घर में पैदा हुए थे कि सुविधा ही नहीं थी। तो एक तपस्वी जीवन बाल्यावस्था से था। कभी सर्दी में स्वेटर नहीं पहने गए, मफलर, स्वेटर, शाल, वही जो गर्मी में पहने जाते हुए। सर्दी में बस इतना होता था कि गर्मी में जो कांधे पे अंगोछा होता था वो कानों में होता था, बस इतना ही था। बचपन से वो वैराग्य, बचपन से वो तप का जीवन का संस्कार, तो वही आगे बढ़कर के परमार्थ में सद्गुण बन गया। वही सद्गुण बने। भगवान कहते हैं ना, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन अपहरण कर लेता हूं, पग पग पर उसे दुख देता हूं। ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ था, जहां केवल भगवान का भरोसा और भगवान की भक्ति, दूसरा कोई रंग ही नहीं था। पूर्व जन्म में कोई साधना हुई होगी जो बकाया रह गई होगी, तो ऐसे पवित्र कुल में, उत्तम कुल में जन्म देकर भगवान ने सतमार्ग में। तो ये पिताश्री से सीखा, बचपन से गुरु पादुका पर प्रीति, क्योंकि देखते थे कि वो पादुका सर पे रख करके ऐसी आराधना करते। तो आज भी जैसे वो आराधना करते थे उसी पद्धति से, उनकी कृपा से गुरु चरण पादुका की आराधना